फिर से रिपीट करना, क्या 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 फिर से। इंडेक्स मैच जो एक्चुअली बेटर है, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट भी वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट भी वर्क करता है। दूसरी चीज है, वो मोर देन वन लुकअप वैल्यू के साथ काम करता है। सेकंड थिंग, उसमें हमें मैनु क्या। हाँ ये एक्चुअली बेटा, ये रियली ऐसा है। और इंडेक्स मैच स्पेशली इसी सब के लिए डेवलप ही किया गया, इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि एक्चुअली बेटर है। जैसे एक चीज देखो, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जो बेटा मंथली सेल्स की, आप सब लोग नोटिस करना, हमारे पास टोटल कितने डेटा है, नंबर ऑफ 12 डेटा है, देख रहे हैं आप। और जैसे ये पॉसिबिलिटीज है ना, कि जैसे सपोज आप एक कंपनी के एज रीजनल मैनेजर, और आपके अंडर में टोटल 50 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, D1 D2 इस तरह से लेकर D50 तक। तो ये डेली बेसिस पे आपको एंड ऑफ द डे सबमिट कर रहे हैं अपना रिपोर्ट, तो आपके पास डेली बेसिस पे कितने फाइल आ रहे हैं, 50। क्या पॉसिबल है कि वन बाय वन ओपन करो, उनकी रिपोर्ट को देखो, फिर उसके बिहाफ पे अपना, कि आपको भी तो अपने सीईओ को भेजना होगा ना अपनी वो पूरी रिपोर्टिंग, कि आज पूरे डे में कितनी रुपए की सेल। जैसे सपोज एक एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, जैसे सपोज करो आप एक मारुति सुजुकी में काम करते हो, और एक कंपनी है डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, लाइक आपने जानते हो कि वो कार की सेलिंग कंपनी है। तो सपोज करो डेली बेसिस पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन की सेल हुई है, जैसे हुई है जिस पर्टिकुलर मॉडल्स की हुई है, वो आपको डेली बेसिस पे अपने एंड ऑफ द डे आपको सबमिट किए। अब आपको ओवरऑल रिपोर्ट जनरेट करना है, कि इस पर्टिकुलर मॉडल पे ओवरऑल कितनी सेलिंग हुई है, इस मॉडल पे ओवरऑल सेलिंग कितनी हुई है। क्या पॉसिबल है कि वन बाय वन ऐसे ओपन करो, फिर उस पर समरी करो, फिर समरी करो इस तरह से। मनीष भैया, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ये सब क्या पॉसिबल है? 50 डेटा को वन बाय वन ओपन करो। पॉसिबल नहीं हो रही है। तो यदि पॉसिबल भी है बेटा, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो, जैसे मल्टीपल फाइल हो ना, तो मोर देन वन फाइल को हम एक्सेल में दो तरीके से काम करते हैं। या तो सपोज करो एक टेबल हमारे पास ये है, दूसरी टेबल हमारे पास ये है, इस तरह से मल्टीपल टेबल है। इस दोनों टेबल को या तो हम मर्ज कर सकते हैं दोनों के साथ ही, या तो अपेंड कर सकते हैं, दो चीज होता है। अपेंड कर सकते हैं या फिर हम इसे merge। चाहे कितनी भी टेबल हो, तो जितनी भी टेबल उनको दो चीज कर की जा सकता है, या तो आपस में सभी को अपेंड कराओ या तो मर्ज करो। अपेंड और मर्ज क्या होता है, अपेंड में क्या होता है, जिस इसके अंदर कितने रो हैं, अभी 3 रो हैं, तो इसके अंदर कितने रो हैं बताओ, 3। तो 3 है, यहाँ पे कितने रो है बताओ, 3। जब अपेंड होगा तो नंबर ऑफ रो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रो कितना हो जाएगा, मतलब अपेंड ऐसे होता है, ये इसके नीचे ये डेटा ऐड होगी बस। तो नंबर ऑफ रो की जैसे एक डेटा, उसके नीचे ये दूसरी डेटा ऐसे अटैच होगी। ये होता है अपेंड। जैसे एक हमारे पास टेबल था, ये टेबल था, उस टेबल के नीचे दूसरी टेबल अटैच होगी। जैसे एक टेबल था हमारे, इसके जस्ट नीचे दूसरी टेबल ऐड होगी, इसको कहा जाता है अपेंड कर। बट अपेंड करते समय किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉलम, जैसे टेबल T1 और T2 में दोनों में नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, तभी तो सेम से मैच करेगा। नेम ऑफ द कॉलम भी सेम होना चाहिए। यदि सपोज इसमें ज्यादा कॉलम है, तो इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू ऊपर की क्या होगी, नल 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 हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना होगा जब दो डेटा को अपेंड करा रहे होते हो, दोनों टेबल में नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए, सेम। और दूसरी चीज, नेम ऑफ द कॉलम भी सेम होना चाहिए, पोजीशन भी सेम होनी चाहिए बिल्कुल। नेम ऑफ द कॉलम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हम टैकल करते हैं बट स्टिल हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, जब अपेंड करा रहे होते हैं दोनों नंबर ऑफ, यही भी है, नंबर ऑफ द कॉलम सेम होना चाहिए। सब समझ में आया सभी को? इस प्रॉब्लम इस तरह से हम इस चीजों को सॉल्व करते हैं। बट जब सपोज करो तो हम इन सारे टेबल को अपेंड भी कर सकते हैं। बट अपेंड कब करेंगे, जब सारे टेबल आपस में एक दूसरे से सभी की कॉलम नंबर क्या हो, सेम हो, नेम ऑफ द कॉलम क्या हो, सेम हो। अब रहा सेकंड सिनेरियो मर्ज का, मर्ज कब करेंगे। मर्ज करने के लिए देखो, मर्ज का मतलब होता है, एक जैसे मर्ज जब हम करेंगे तो एक टेबल था इस तरह से, ये था, इसके जस्ट नियर बाई आपने दूसरे टेबल को मर्ज किया, हुआ मर्ज, इसको क्या कहते हैं, मर्ज। तो मर्ज करते समय किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा बताओ। ये जो दोनों टेबल है, उन दोनों टेबल में कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन। जैसे सपोज करो कस्टमर है तो कस्टमर आईडी होगा, और ये ऑर्डर टेबल है तो ऑर्डर आईडी के साथ कस्टमर आईडी भी तो होगा, इस ऑर्डर किस कस्टमर ने किया उसकी इंफॉर्मेशन होगी। तो यदि दोनों में कोई कॉमन एट्रीब्यूट है, तभी हम क्या यूज कर सकते हैं, दोनों टेबल को मर्ज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, मर्ज और अपेंड में ये डिफरेंस होता है। अपेंड में करते अपेंड, बट नेम ऑफ द कॉलम
सेम होना चाहिए। मर्ज में क्या होना चाहिए, जब मर्ज करेंगे तो दोनों में कॉमन कॉलम होना चाहिए, क्योंकि देखो यदि कॉमन नहीं हुआ, सपोज अगर कस्टमर और ऑर्डर को मर्ज किया तो इस कस्टमर आईडी के रेस्पेक्ट में यही ऑर्डर है, इसकी कोई कैसे सिक्योरिटी होगी? नहीं। तो डेटा भी डिलीट होने लग जाएगा ना। मर्ज करते समय ध्यान देना होता है कि दोनों कॉलम में कोई एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो दोनों में क्या हो, डन। तो ये मर्ज और एपेंड, तो फिलहाल मैं इस डेटा को देखता हूँ कि क्या होने लायक है, फिर उस पर यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि मर्ज होगा एपेंड होगा। देखो, तो ये सपोज हमने अप्रैल की डेटा ओपन की, एक्सेल फाइल है ये, देखो ध्यान से सब लोग। और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम है बताइए, कितने नंबर ऑफ कॉलम है, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छह कॉलम है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, छह कॉलम है ना। और दूसरा आप यदि देखो इसे इजीली सपोज इसे मैं क्लोज किया और दूसरे टेबल को ओपन किया, यदि ध्यान से देखो दूसरे को ओपन किया, इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम है देखो, इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम है, इसमें भी सेम। तो नेम ऑफ द कॉलम, नेम एंड नंबर ऑफ द कॉलम सेम हो गया, तो इसको अपेंड कराना ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, अपेंड कराएंगे, मर्ज क्यों करोगे, मर्ज करोगे तो जनवरी के रेस्पेक्ट में फरवरी डेटा, अरे मर्ज तो तब होगा ना जब, अरे बेटा कस्टमर दोनों की ऑर्डर डेट के भी यहाँ पे थोड़ा तो मर्ज कर दोगे। अरे ऑर्डर डेट अलग अलग है ना, जैसे एक डेटा जनवरी की है दूसरी डेटा फरवरी की है। अब जैसे सपोज करो कस्टमर, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट हमारी आईडी जनरेट हुई। अब हमने यदि पेमेंट किया तो हमारी पेमेंट डेट होगी, बट पेमेंट डेट किसका, हम ही लोग का होगा ना जो स्टूडेंट है। तो ये दोनों टेबल मर्ज होंगे क्योंकि इन दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट है, वही कॉमन है, यस और नो। इसमें कॉमन डेटा नहीं है यार, जनवरी की डेटा फरवरी में मैच करेगी क्या बताओ, फरवरी की डेटा मार्च में करेगी क्या, नहीं करेगी, तो इसमें मर्ज कर ही नहीं सकते ना। इसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपेंड तो कर सकते हो, जनवरी के नीचे फरवरी, फरवरी के नीचे मार्च, मार्च के ऐसा होगा ना डेटा। और आगे क्या बोल रहे हैं, हम क्या कंफ्यूजन है बताओ। क्या पीडीएफ है ये, इसको पहले पीडीएफ कहते हैं क्या, एक्सेल फाइल है ये, इसे पीडीएफ कहते हैं। किसको पढ़ा रहा हूँ यार, ये एक्सेल खत्म होने को ही कह रहे हैं पीडीएफ फाइल भेजे नहीं सर, एक्सेल फाइल बेटा, हाँ ये भेजा नहीं है, अभी भेज देता हूँ। आप पीडीएफ को एक्सेल कहोगे क्या, एक्सेल को पीडीएफ कहोगे क्या? अच्छा कंफ्यूज क्या कर दिया सो बताओ, अरे यही तो कह रहा हूँ, अपेंड करते हैं, मर्ज करते हैं, दो ही चीज तो करते हैं, तो कब मर्ज करेंगे कब अपेंड करेंगे वो ध्यान रखना होता है। तो आप मर्ज इस भी यहाँ पे कह रहे थे कि दोनों कॉलम कॉमन है, मतलब यहाँ भी ट्रांजेक्शन डेट है वहां भी है, ऐसा समझ के तो नहीं कह रहे थे। तो मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन मर्ज करेंगे क्यों, मर्ज करेंगे तो हमारी डेटा कॉमन आएगी ही नहीं ना। क्योंकि जो देखो यदि दो डेटा को मर्ज करोगे तो वही डेटा हमारी रिजल्ट बनेगी, तो दोनों में क्या होंगी कॉमन, मतलब कस्टमर और पेमेंट में यदि हम दोनों को मर्ज करें, वही कस्टम डेटा बनेगी जो जिन्होंने जिस कस्टमर की पेमेंट की हुई है। जिसने पेमेंट नहीं किया तो उस कस्टमर आईडी जनरेट ही नहीं हुई होगी। ये ध्यान देने की बात है, मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा डेप्थ में हो रहा है इसलिए आपको समझ में शायद थोड़ी परेशानी हो रही होगी। इस तरह से हमने डिसाइड किया कि अपने जितने भी हमारे कॉलम है इन सबको हम क्या करेंगे, मर्ज सॉरी अपेंड करेंगे, इन सबको आपस में एक दूसरे से अपेंड करेंगे, मतलब एक के नीचे दूसरे डेटा को ऐड करेंगे। तो अपेंड कैसे करोगे, एक्सेल में अपेंड कैसे करें, देखो आप एक्सेल ओपन कर लो सब लोग, जस्ट ओपन एक्सेल, जस्ट वेट 5 मिनट, मैं अटेंडेंस कर लूँ पिछले बैच का। ठीक है।
कितना थी आई थिंक। ठीक है, तो देखो बेटा ये वाला मैं, हाँ, मैं ये बता रहा था कि जब आप मल्टीपल टेबल को एक साथ काम करना हो तो दो ऑप्शन है, हम अपेंड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। अपेंड करेंगे जब नंबर ऑफ कॉलम जो हो मल्टीपल डेटा में सिमिलर हो। बट अपेंड, सॉरी, ये तो अपेंड की बात हुई। मर्ज कब करोगे? जब दो डेटा आपस में क्या हो, कॉमन। दो टेबल में कोई कॉलम ऐसा हो जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तब क्या करोगे, मर्ज। तो ये दो चीज होता है, तो मर्ज करोगे तो जैसे मर्ज में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम एक्सटेंड हो, जैसे इसमें तीन कॉलम थे और इसमें और आपने ऐड कर लिया, तो इस तरह से क्या बढ़ रहा है, इसमें बढ़ क्या रहा है बताओ, कॉलम बढ़ रहा है। तीन थे, अब कितने हो गए टोटल, सात। और अपेंड में क्या होता है बताओ, अपेंड में क्या होगा, जैसे इसके नीचे दूसरे डेटा को ऐड कर लेते हैं, अपेंड में क्या बढ़ रहा है, अपेंड में क्या हो रहा है, रो बढ़ रहा है, रो रो। तो ऐसे कैसे करेंगे, कैसे करोगे अपेंड, कैसे करोगे मर्ज, ये चीज ध्यान देना है। देखो एक्सेल ओपन कर लेना है हम सभी को, ब्लैक वर्क बुक ओपन कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन है बेटा, गेट डेटा का, होम में जाओ, डेटा में जाओ, डेटा, गेट डेटा का ऑप्शन आ रहा होगा सबको, है ना? तो देखो इतने सारे लोकेशन दे रखा है जहाँ से डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेस, ये सारे डेटाबेस के नाम, फ्रॉम एजीओ, फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज, इतने सारे लोकेशन जहाँ से आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। कंबाइन क्वेरी में देखो मर्ज और अपेंड दोनों दिख रहे हैं ना, मर्ज भी कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है फिलहाल, अपेंड। तो आप क्या करो सिंपली, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर, हम अभी कनेक्ट जिससे करेंगे, ये सारे फाइल एक्सेस क्या कैसे करेंगे हम, फोल्डर से, जिससे क्या होगा, इस फोल्डर के अंदर जितनी भी डेटा होगी सब हो जाएगी। और इन फ्यूचर में भी इसके अंदर 10 डेटा ऐड करा गया तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारा एक्सेल डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे करके दिखाता हूँ मैं आपको। गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर, बस। इस फोल्डर का हम चाहे तो पाथ भी कॉपी कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ से पाथ कॉपी करना, तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पे अपने एक्सेल में इसको पेस्ट कर दो, फ्रॉम फोल्डर से, है ना? और पाथ बार में नहीं आया, अब यहाँ पे ही ले जा रहा है, कोई बात नहीं, यहीं से कर लेते, कोई परेशानी नहीं है। देखो एक्सेल रीड करना स्टार्ट कर दिया, और आपस में क्या करेगा देखना, भी क्या ओपन होगा, दिख रहे हो ना यहाँ पे, कंबाइंड एंड ट्रांसफर, कंबाइंड एंड लोड, हमें क्या करना है बताओ, कंबाइंड एंड ट्रांसफर। हम डेटा को क्लीनिंग भी तो करते हैं, एक्सेल से बताया था ना कि डेटा को क्लीनिंग भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, देखो पूरे डेटा को इसने क्या कर दिया, एक डेटा बना दिया, हमने ओके किया, देखो पूरी डेटा एक जगह पे आ गई, देखो आ गई ना, ये सो लो, देखो कहाँ आ गई सर। कि देखो अब ये क्या ओपन हुआ हमारे पास, पावर क्यूरी रीडर। अभी तक हम कहाँ पे काम कर रहे थे, एक्सेल पे, अब हम काम हो चुके बताओ, पावर क्यूरी एडिटर पे आ गए ना, ये सब लोग। रिफ्रेश करो और देखो यहाँ पे, ये पूरे साल की डेटा है, आप देख सकते हो। अप्रैल मंथ, देखो अप्रैल पूरे महीने की डेटा आ गई ना सारी। इसमें आप यदि आप लोग सिर्फ 2 ही महीने, दिसंबर और फरवरी में, तो दिसंबर फरवरी की डेटा देखो आ रही है। अब ये सपोज तुम इसमें नई डेटा ऐड करो, देखो ध्यान से, स्पोर्ट्स में हमने यहाँ पे गए, सॉरी यहाँ पे गए और दो डेटा ऐड कर रहा हूँ, देखना। देखो ये डेटा, अब इसमें कोई नया डेटा ऐड कर रहा हूँ, क्या इससे एक्सेल कनेक्ट कर पाएगा? जैसे इसके अंदर 50 डेटा और ऐड हो गए extra, तो क्या एक्सेल को फिर से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी? तो क्या हमें फिर से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी? तो फिर से मैं कनेक्टिविटी करने की नहीं, देखो हमने ऐड किया और यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश करूंगा, आ जाएगा देखो।
यहाँ पे देखो रिफ्रेश कर, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर लिया होगा वो, देखो देखो कर लिया ना इसने, यस और नो। तो इस तरह से हमारा पावर क्यूरेटर एक कन्वीनियंटली हेल्प करता है। डन। अब यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट एक्शन कर सकते हो, देखो डेटा, हाँ ये क्यूरी रीडर वो है जहाँ पे हम डेटा, क्या, हाँ बेटा बहुत सारी चीजें की जा सकती है, जैसे डेटा क्लीनिंग वगैरह, नल नल वैल्यूज, इसके अंदर क्या क्या नल वैल्यूज है, क्या डुप्लीकेट्स हैं, कॉलम ऐड करना, कॉलम स्प्लिट करना, ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकती है। तो अभी तुमने एक फोल्डर से कनेक्टिविटी, और यदि हमें फिर से एक्सेल में इसे लोड करना है तो क्लोज एंड लोड करते हैं आप यहाँ पे, सीधा एक्सेल नॉर्मल पे आ गया, देखिए एक्सेल पे आ गया ना। और एक यहाँ पे देखिए ये डेटा हमारी बन गई, अभी इसको आप चाहें तो पावर पिवोट टेबल, डन। अब एक चीज और दिखाता हूँ, जैसे सपोज करो मुझे क्लाउड इन्वायरमेंट से डेटा लाना हो तो कैसे लाएंगे, सपोज करो मेरे पास एक क्लाउड इन्वायरमेंट है। हाँ बिल्कुल। बस यदि आपने डेटा का सोर्स चेंज कर दिया तब नहीं होगी, यदि सोर्स ये वही है, मतलब पाथ डेटा का वही है, तो वो कहीं पे कुछ भी उसमें ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली मॉडिफिकेशन कर देगा। जैसे देखिए हमारे पास एक एपीआई गिवन था, तो एपीआई किसका होता है, क्लाउड इन्वॉल्व बताया था मैंने, डेटाबेस का होता है, और डेटाबेस कहाँ है इसका, क्लाउड पे। यदि इसको हिट करें तो डेटा कुछ ऐसे दिखाई देगा। देखो अब ये डेटा कैसे, ये बताओ, डेटा कैसे दिख रही है, जेएसएन के फॉर्म में दिख रही है ना। क्या इस डेटा पे काम कर सकते हैं मैंने, बताओ क्या इस डेटा पे काम कर सकते हैं मैंने। तो ये डेटा दिख रहा है ना, हमने बताया था आपको कि डेटा क्लाउड इन्वायरमेंट से डेटा लाते हो तो एक्सएमएल के फॉर्मेट में आता है, डेटा एक्सएमएल है। एपीआई से डेटा आ रही है ना, तो एपीआई से जब डेटा एक्सेस करता है तो या तो जेएसएन में आता है तो एक्सएमएल में। और हमें इसे कन्वर्ट किसमें करना है, टैबलेट फॉर्मेट में। टैबलेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए अगेन क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन एक्सेल में जाओ और ओपन कर लो एक्सेल। एक्सेल बंद कर दिया हमने। देखो डेटा रिजल्ट है, गेट डेटा, यहाँ पे देखो गेट डेटा। अब इस बार एपीआई है ना, तो एपीआई से अब यहाँ पे फ्रॉम फाइल नहीं बेटा, फ्रॉम अदर सोर्सेस, और फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या करोगे, फ्रॉम ओ डेटा, क्या सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम ओ डेटा, तो यहाँ पे डेटा डाल दो, ये वाली, ये जो एपीआई था, ये जस्ट एपीआई है, बताया था मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में, आपको याद करो, एपीआई जस्ट लुक लाइक अ, एपीआई कैसा होता है बताओ, जस्ट लुक लाइक, बताया था बेटा इंट्रोडक्शन क्लास में कि एपीआई जस्ट लुक लाइक अ यूआरएल, उसके थ्रू आप किसी भी लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो ये लाइव कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि एक्सेल हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, एक्सेल हेल्प अस टू ट्रांसफॉर्म डेटा, डेटा क्लीनिंग भी कर सकता है, डेटा को एक्सट्रैक्शन, वही तो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम, एपीआई के थ्रू डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। ये एपीआई आपको बनी बनाई नहीं, ये बनी बनाई होती है, आपको बनाने की नीड नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक्सेल में जाना है, गेट डेटा में वो डेटा फील्ड में जाना है, और एपीआई हिट करना है। एपीआई जैसे एंटर करोगे, यदि ये पेड एपीआई होता तो यहाँ पे आपसे आईडी और पासवर्ड मांगता, यदि फ्री है तो नहीं प्रोवाइड कर रहा है, फिर एडवांस में जाते ये आपको पेमेंट मांगता, भी है ही नहीं तो फ्री है। ओके करो, देखो ये कनेक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिकली नहीं समझना बेटा, इसको आप बस ये समझो कि आपके पास गिवन एपीआई है, उससे डेटा लाना है एक्सेल के थ्रू। बस ये आप उस वो गेट डेटा में जाओ, वो डेटा फिर और यहाँ से आ जाएगा डेटा, देखिए ये सारी डेटा आप देखो यहाँ पे, ये जो डेटा ऐसी थी, एक्सेल ने उसे कन्वर्ट करके कैसे कर दिया, टेबल के फॉर्मेट में, देखो ये देख रहे हो ना, एक टेबल के फॉर्मेट में दिख रहा है सभी को। अब इसमें से जो जो चाहिए वो सेलेक्ट कर लो, जैसे सपोज कर मुझे कस्ट एम्प्लॉय की डेटा चाहिए थी, कैटेगरी चाहिए, जो जो चाहिए वो सेलेक्ट कर लो, बस बाकी को छोड़ दो। देखो, हेलो,
हेलो। ये राज, जय, सॉरी जय, ठीक हूँ। जब तक करा रहा था तब तक क्या बात कर, ठीक हूँ। बस कर रहा हूँ, ज्यादा दिक्कत हुआ नहीं। तो ना ना मैं ना ना अभी कर रहा हूँ यार, तो अभी कल अभी कर रहा हूँ, ठीक है। जो आधे घंटे का टाइम दो आप, ठीक है। हाँ, आधे घंटे लंच के पहले पहले मैं आपको फोन कर दूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन है, लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। तो लोड में यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, लोड टूल और ट्रांसफॉर्म। तो हमें डेटा क्लीनिंग करनी है ना, जब तो ट्रांसफर करेंगे। तो लोड मत करना, लोड करोगे तो डायरेक्टली कहाँ चले जाओगे, पावर बीआई सॉरी एक्सेल में। एक्सेल के नॉर्मल एक्सेल डेस्कटॉप में जाना है, कहाँ, क्यूरी रीडर में। जब भी डेटा पे अपने डेटा क्लीनिंग करनी हो तो कहाँ जाओगे, ट्रांसफॉर्म डेटा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जाओ, और यहाँ पे ये देखो, ये ओपन हो जाएगा कुछ ऐसे। दिख रही है ना डेटा, आप देखो यहाँ पे, ये हमारी सारी डेटा इस तरह से दिखने लगी हुई है। अब यहाँ पे बहुत आसान है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब मेरा कहने का सेंस है, जो आप भी लुकअप बेच लुकअप लगा लगा के जो परेशान हो गए थे ना, कुछ भी इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुद टैकल कर रहा है। जैसे सपोज करो, देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे इसको स्प्लिट करना होता, देखो ना, शिप नेम है, जैसे देखो एक जो दिखा, जैसे एम्प्लॉय नेम दिख रहा है आपका, एम्प्लॉय नेम, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक जगह करना है। तो हम कैसे यूज कर रहे थे एक्सेल में, कॉनकैट के थ्रू। यहाँ पे कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, इसको सेलेक्ट किए, फिर इसको राइट क्लिक, देखो, मर्ज कॉलम, बस ये दोनों कॉलम मर्ज हो गया। कॉलम का बीच में क्या रखना है वो बता दो, बीच में स्पेस रखने, दो कॉलम के बीच में क्या रखते हो, स्पेस ही तो रखते हो। और यहाँ पे कॉलम का नेम दे दो, फुल नेम, जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। बस हो गया, देखो फुल नेम, यहाँ पे देखो, हो गए नहीं हो गए। अलग अलग करना था, तो अलग अलग करने के लिए क्या यूज करते थे, सपोज आपका यूज करते थे लेफ्ट मिड राइट, इसमें से कोई परेशानी नहीं है। देखो स्प्लिट कॉलम किस भी यहाँ पे करना है, यदि डेलिमिनेटर है तो डेलिमिनेटर के भी यहाँ पे, नंबर ऑफ कैरेक्टर किस भी यहाँ पे जनरली करते थे, डेलिमिनेटर स्पेस के भी यहाँ पे करते थे ना, अलग अलग है। तो इसमें क्या दो, लेफ्ट मोस्ट डेलिमिनेटर, राइट मोस्ट या ईच, तो हमने कर दिया ईच। जितने बार स्पेस मिली, जैसे सपोज तीन वर्ड का होता, और फर्स्ट मिड राइट तीन पार्ट में डिवाइड होता, और यहाँ पे जाकर बता दो कि मैक्सिमम कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तीन से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। फर्स्ट मिड नाम तीन ही होता है, उससे ज्यादा क्या नहीं होता है। तो हमने तीन बता दिया, ओके किया। देखो यदि इसके अंदर तीन पार्ट होता तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड करता। देखो तीन पार्ट में हो गया ना, फर्स्ट नेम, फुल नेम वन। तीसरे में कुछ है ही नहीं, तो तीसरे में नल 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 है। इसको हम डिलीट कर देंगे, बस रिमूव, यहाँ पे चेंज कर देंगे डबल क्लिक करके। फर्स्ट नेम, क्या इतना आसान था उस एक्सेल में करना, बताओ। वो आपको परेशान कर दिया था बहुत ज्यादा, देखो कितनी इजी है, इजी टू यूज। ये लुकअप करना कभी इसमें एकदम ऐसे है, ऐसे। जैसे मैं सपोज कर, देखो बता दो एक एग्जांपल, ऑर्डर डिटेल्स टेबल है, हम प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर आईडी है, देख रहे हो ना। और यहाँ पे देखो, ऑर्डर टेबल से हमने कस्टमर आईडी ले आया, देखो यहाँ से जो जो चाहिए ऐड कर लो, ऑर्डर डेट, शिप डेट, रिक्वायर्ड डेट, शिप बॉय, जो चाहिए ऐसे कर लो। आप सपोज करो, देखो जैसे हमारे पास कैटेगरी आईडी अवेलेबल, देखो यहाँ प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल है। और यहाँ पे हमने और क्या ऐड किया है, प्रोडक्ट में गए, प्रोडक्ट टेबल से कुछ इन्फॉर्मेशन ले आते हैं, देखो हमने प्रोडक्ट आईडी ले लिया, सिफर आईडी ले, प्रोडक्ट नेम ले लिया, कैटेगरी आईडी ले लिया, किस तरह से जो जो चाहिए ले लिया। आप सपोज करो, ध्यान से देखना, जैसे हमारे पास जो टेबल है उसमें कैटेगरी आईडी अवेलेबल है और कैटेगरी नेम चाहिए। इस कैटेगरी आईडी के भी यहाँ पे कैटेगरी नेम लाने के लिए क्या यूज करना था, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स नहीं लगा लेना, यहाँ पे ऐसे कोई जरूरी नहीं है। क्या करो, सिंपल देखो, दो डेटा, दो टेबल को आपस में क्या करवा दो, देखो सिंपल। हमें इसमें हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, कॉलम को कंबाइन कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। वैसे तो हम डेक्स क्यूरी भी चला सकते हैं, बट इसके लिए हम जनरली क्या करेंगे, मर्ज मर्ज क्यूरीज दो है ना, मर्ज में एक नया ही कॉलम ऐड करना है, तो अभी तो बता रहा था, तो मुझे कोई नया कॉलम ऐड करना है, तो क्या करते हैं, मर्ज। और डेटा के नीचे डेटा ऐड करना चाहिए, पेट हमें फिलहाल करना करना पड़ेगा मर्ज क्यूरीज। आज न्यू करोगे तो नया टेबल बना देगा, हमें सिर्फ मर्ज क्यूरीज करनी है, मर्ज क्यूरीज पे किए। तब किसको मर्ज करना है इसमें, बताओ, कैटेगरी टेबल जिसमें कैटेगरी था, इसमें किस भी आप में करोगे, कैटेगरी आईडी, दोनों को कैटेगरी आईडी सेलेक्ट कर लो। बहुत आसान, इजी टू यूज, इजी टू यूज है, बस हो गया, करो। देखो यहाँ कैटेगरी टेबल का सारा आ गया, उसमें सिर्फ एक कॉलम आता था, यहाँ पे जो चाहिए ले लो, दे दो। ऐसे मजा आ जाता है, बस ऐसे समझो। और यहीं से शुरू होता है पावर बीआई, यहाँ से एक्सेल खत्म होता है, पावर बीआई।
ये एक्सेल तो है बेटा, देखो क्लोज एंड लोड किया, एक्सेल आ गया। देखिए सारी की सारी एक्सेल में आ गई। देखो ये सारी टेबल जो मैं वहां दिखा रहा था, वो सारी टेबल एक्सेल में देखिए कन्वर्ट हो गया, आ गया ना 1 सेकंड के अंदर अंदर सारा। देखिए एक्सेल तो है आपका। नहीं, जब तक क्यूरी एडिटर नहीं लगाओगे तब तक नहीं होगा ये। देखो सारा आ गया, जो जहां जहां चाहिए, जो चाहिए जैसे चाहिए बस। देखो, तो हम ये सब कर नेक्स्ट क्लास में इसको और एक्सप्लोर करेंगे, और भी फंक्शन यूज होते हैं, वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करके आपको दिखा देंगे। ठीक है। हाँ। ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे क्लास। एवरी क्वेश्चन लेट मी नो। आज थोड़ी लेट क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी। आपको, हाँ मैं भी भेज देता हूँ। और कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बताओ। आगे मैं आज इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आप अपने इन पे पढ़ लीजिएगा।